एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बुरी खबर आई है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए एक नए स्पेशल फोर्सेस भैरव लाइट कमांडो यूनिट्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्या है ये भैरव कमांडो यूनिट, आपको मैं बताऊंगा कि ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान किया है रुद्रा ऑल आर्म्स ब्रिगेड का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या वाकई ही उसकी ये तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है? ये कमांडो इतने तेज तर्रार और खूंखार होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। आइए समझते हैं क्या है रुद्र और भैरव, ये कैसे काम करेंगे और भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे। जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए आने वाले समय में जिस तरफ युद्ध जा रहा है, इस वॉर को इंडियन आर्मी को बहुत जरूरी है मॉडर्नाइज करें। और बल्कि इतनी आपने देखा है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कई बार इंसान जरा, जिस तरह अजीत डोवाल साहब ने कहा कि जी एक शीशा भी नहीं टूटा उनकी तरफ, तो इस तरह के जब वो बयानात आए जबकि उनकी अपनी आर्मी के लोग कह रहे हैं उसी रट पे कायम है। और शायद सितंबर तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस तक वो मुझे कोई होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं आर्मी चीफ का क्या मैसेज है पाकिस्तान के लिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने साफ साफ कहा कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास से ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज था पाकिस्तान को, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्स भी था पहलगाम आतंकी हमले पे, जिसने हमारे देश के ऊपर एक घाव वो छोड़ के गया। लेकिन भारत ने इस बार उस घाव के बाद ना केवल उसको मौन किया, केवल मौन नहीं किया, बल्कि ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो दिखाया कि कैसा डिसाइसिव रिस्पॉन्स आएगा। साथ साथ उन्होंने कहा जो देशवासियों ने भारत की आर्मी के ऊपर जो फेथ दिखाया, जो फ्री हैंड सरकार ने फौज को दिया, और उसका नतीजा यह हुआ बिफिटिंग सर्जिकल रिस्पॉन्स हमने दिया है। साथ साथ उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी है, कोई भी शक्ति यदि भारत की अखंडता, संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को चैलेंज करेगी तो हम किसी भी तरीके से यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप भारतीयों को भी हार्म करेंगे तो भी आपको वैसा ही बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। ये नया नॉर्मल है भारत का। तो इसके बाद एक नई बहस भी शुरू हो गई है और क्या इंटरेस्ट है उसका, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक रिप्लाई इस पर आया है। तो ये सूरत हाल मजीद जो है वो बदल रही है। और देखिए मेरे ख्याल में इस मामले का जो हल है ये हो गया था जब 160 या 170 मुल्कों ने 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन के लिए वोट किया था। तो उसके साथ उनके साथ अमेरिका बहादुर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में रिसेंटली, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ऑफर दी थी, एक सजेशन दी थी कि जनाब इंडिया को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करे और बैठ के जितने भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करे। तो जितने भी फाइटिंग कंपोनेंट्स हैं वॉर के, जैसा मैंने आपको बताया ये सब अलग अलग यूनिट हैं, इन सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल ब्रिगेड बनाया जाएगा जो कि होगा रुद्र ब्रिगेड। जिस वजह से क्या होगा, ये सेल्फ सफिशिएंट एजाइल कॉम्बैट फॉर्मेशन होगा, रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा, तुरंत एक्शन होगा। यहां पे दोस्तों ट्रेडिशनल ब्रिगेड क्या होता है, अलग अलग इन्फेंट्री ब्रिगेड अलग है, उनके अगर आप देखें तो कमांडर अलग हैं। वैसे ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अलग ब्रिगेड चल रही है, उनके कमांडर अलग हैं। आर्मर आर्टिलरी से बात हो रही है, हमें आर्टिलरी सपोर्ट अभी दें, फिर वो कमांडर से पूछ रहे हैं। फिर ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो एक कम्युनिकेशन स्पाइरल होता है, मतलब जिसमें थोड़ा समय जाता है, अलग अलग क्लियरेंस चाहिए होती है। लेकिन यहां पे एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल कमांड सिस्टम है जिसके अंदर ये सब काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस वजह से आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। जैसा भी जहां पे जो भी टेरेन होगा उसके अनुसार बाकी चीजों को भी वहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां बैनुल अक़वामी सतह की गुफ्तगू हो रही है, अगर वहां भी ऐसा सवाल आता है और इसहाक डार साहब को उसका रिप्लाई करना पड़ता है, दैट मीन्स वी नीड टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर।
हम बार बार बाहर के लोगों को ये मौका नहीं दे सकते वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करें। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम मसूद अजहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है, हमें पता है तुम्हारा तुम कहां पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया। बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरा बरतानिया और मालदीव्स के हवाले से। बरतानिया का दौरा किया, वहाँ एक ट्रेड डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया। इसके बाद वो मालदीव्स आए, बहुत ज़्यादा मुतहरिक लग रहे हैं। दो कि हमने कल की एपिसोड में उनको कुछ आउट भी करने की बात की, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बड़े एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। मैं अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बरतानिया में उन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स की हो गई, एप्पल्स की हो गई, इस पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना असरअंदाज हो सकता है? जी, इंटरेस्टिंग ये विजिट था, क्योंकि बड़ा जल्दी में ये सारा विजिट हुआ। हालांकि आइडिया ओरिजिनली ये था कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है केयर स्टार्मर। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने के बाद भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद पक्का ही हमारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र ऐलान किया कि दोस्तों उन्होंने तो हमारे दुश्मनों के खेमे में मातम ही पसार दी। उन्होंने आने वाले भविष्य के युद्ध के लिए बताया कि रुद्र ब्रिगेड, भैरव कमांडो बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरियां और ड्रोन प्लेटून जैसे अत्याधुनिक सैन्य संरचनाओं के साथ सीमा पर तैनाती पर और भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये चारों अलग अलग है और सबसे ज्यादा इसमें चर्चा में है भैरव कमांडो। दोस्तों इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर कोई भी देश पर आक्रमण करता है, ये आक्रमण अगर हमारे देश पर होता है तो दोस्तों ये भैरव कमांडो, इसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट ही जाकर उस पर अटैक कर देगा। और इसी के साथ जितनी भी हमारी सेनाएं हैं वो इसको फुल सपोर्ट करेंगी और सभी लोग इसका युद्ध में साथ देंगे। अलावा ये भैरव कमांडो दोस्तों अत्याधुनिक हथियारों से लैस, यानी कि इनके पास हर एक चीज होगा जो कि युद्ध में जरूरत होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत कि अगर हमारे देश पर आक्रमण होता है तो दोस्तों ये बिना पूछे, बिना किसी का सलाह लिए डायरेक्ट उस पर हमला करेगी। इस तरह का भैरव कमांडो बनाने का उपेंद्र द्विवेदी जी ने ऐलान किया है। तो दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्वियसली भारत के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज निकल आई हैं इससे, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत सी चीज़ों पे अब ड्यूटी है ही नहीं, और ये काफ़ी एक सीरियस मामला पाकिस्तान के लिए बन सकता है। वो कि पाकिस्तान अभी भी एक आप, क्योंकि पहले तो बरतानिया था ना अपना EU का मेंबर था, तो EU विज़ावी EU हमारे पास GSP+ की फैसिलिटी हासिल थी, जिसका मतलब है कि जीरो टैरिफ पे हम अपने जो है टेक्सटाइल और टेक्सटाइल रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं, चाहे वो बेड लिनन हो या और चीज़ें हों, एपरल्स हों, हम वो बगैर ड्यूटी के हम उनको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब भारत को भी ये फैसिलिटी मिल जाना बरतानिया में हमारे लिए कंपटीशन तो पैदा कर सकता है, क्योंकि बरतानिया चूंकि नहीं है EU का मेंबर, तो जब बरतानिया निकला EU से तो हमने उनके साथ